तो नमस्कार दोस्तों, आरके कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पे लेके आ चुका हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का हिंदी मीडियम का वीडियो। और इसी प्रकार से हिंदी मीडियम्स के वीडियो आते रहेंगे जैसे कि इंग्लिश मीडियम के आते रहते हैं। सभी बच्चे फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, अध्याय फर्स्ट है। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिचय। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन किया था वैसे ही परिचय करेंगे। परिचय को हमने दो पार्ट में बांटा है। ये पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला। और इसी वीडियो में दूसरा चरण भी आपको करवाया जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा। वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है? देखो, वास्तविक संख्या रेखा ये होती है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, इसके केंद्र में यानी कि सेंटर में क्या होता है? जीरो। राइट साइड में सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव संख्याएं होती हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। ये क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या रेखा। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। ठीक है, कई बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती हैं, तो ध्यान से आप लोग ये देखेंगे। वास्तविक संख्या वह संख्या जिसका वर्ग या तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव या शून्य हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या क्या होती है? जिसका वर्ग यानी कि स्क्वायर करने पर जो वैल्यू या तो पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रहे, या उसका जो स्क्वायर है शून्य के इक्वल है, वह क्या कहलाएगा? आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण के तौर पे हमने दे रखा है, तो इसको देखो ध्यान से। जैसे कि हमने ले लिया 2, वो 4, क्या लिया है? 4 का स्क्वायर क्या कर रहे हैं हम? वर्ग कर रहे हैं। तो 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 16। क्या ये पॉजिटिव संख्या है? बिल्कुल, ये पॉजिटिव संख्या है। तो क्या हो गई? ये वास्तविक संख्या है। ऐसे 1/2 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो 1 बाय क्या आएगा? 4। क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि ये 0 नहीं है बट धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव संख्या है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या आ रहा है? 2। ठीक है, तो 2 भी हमारा क्या है? पॉजिटिव संख्या है। ऐसे ही जैसे कि आपको यहाँ देखे थे कि शून्य, वास्तविक संख्या शून्य का मतलब शून्य का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? शून्य। तो शून्य के स्क्वायर पे शून्य आता है, यानी कि ये भी एक वास्तविक संख्याएं है। तो यानी कि यहाँ लिखा हमने, यह वास्तविक संख्या है। हमने वास्तविक संख्या की डेफिनेशन भी पढ़ ली और कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं होती क्या है? काल्पनिक संख्याएं वह होती हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव होती हैं, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू ली है हमने, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर किया, रूट कट गया, क्या ये नेगेटिव कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? -2, यानी कि जिसका वर्ग करने पर नेगेटिव वैल्यू आए। ठीक है ना, जिसका वर्ग करने पर नेगेटिव वैल्यू आए उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे कि ये नेक्स्ट वैल्यू देखिए, स्क्वायर से हमारा रूट कट गया ना, तो अभी क्या वैल्यू बची? -5। क्या स्क्वायर करने पर यानी कि वर्ग करने पर नेगेटिव वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि अंकगणित का मौलिक परिमेय। अंकगणित का मौलिक परिमेय क्या है? इसकी डेफिनेशन सुनेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक और केवल एक ही तरीके से अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको एक ही प्रकार के, एक ही तरीके से अभाज्य रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ 2 वैल्यू ली हैं। ठीक है ना, ये क्या है? 88। इसका 88 का हम रफ वर्क यहाँ करेंगे, यानी कि इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने 88 लिया,
और यहाँ एलसीएम कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो एलसीएम सबसे नेक्स्ट छोटी वैल्यू से करते हैं, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2 के टेबल में 88 कहाँ पे आता है 44 पे, फिर 2 के टेबल में कहाँ पे आता है 22 पे, फिर 2 के टेबल में 11 पे, और 11 बन जा 11। देखो 2 से छोटी वैल्यू कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये क्या बन गया हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, यह बन गई हमारी अभाज्य संख्या। क्या बन गई अभाज्य संख्या, ठीक है बेटा। ये संख्या क्या बन गई अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या थी 88 और इसको हमने एलसीएम के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इनको वैल्यू इनकी क्या कर दी सारी अलग अलग कर दी। तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम इसका भी रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो रफ वर्क करने के लिए ध्यान से देखेंगे कितना है 360। देखो लास्ट में क्या है 0 है, तो यानी कि 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो 180 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 90, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 45 3 से डिवाइड होता है तो कितना आ गया 50 होता है कि नहीं। और फिर 3 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 5, और फिर 5 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 1, ठीक है ना। तो इसके अभाज्य संख्या क्या आ गई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये कौन सी संख्या आ गई इसकी अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है बेटा अभाज्य संख्या आ गई, ठीक है ना। देखो एक और केवल एक ही रूप में, एक ही रूप है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। 2 से 11 को छोटी छोटी वैल्यू से किससे काटा जा सकता है किसी से नहीं, सिर्फ 11 से, ठीक है ना। तो ये हमारी दोनों वैल्यू भाज्य संख्या को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया अभाज्य संख्या में, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं एलसीएम और एचसीएफ चेक करते हैं। अभाज्य गुणनफल का उपयोग करते हुए HCF और LCM, ठीक है, चेक करेंगे। देखो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता HCF होता क्या है और LCM क्या होता है। टीचर बता के चले जाते हैं, आप लोगों को हिंदी में पता नहीं चलता है, तो ध्यान से सुने। HCF को हम डिनोट करते हैं, आपकी बुक में लिख के आता है म और स, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है महत्व समावर्तक। क्या होता है महत्व समावर्तक, ठीक है। और ऐसे होता है एलसीएम का। एलसीएम को शो करते हैं ल और स से, और ल और स की जो फुल फॉर्म होती है हिंदी में होता है लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है लघुत्तम समावर्तक। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा सबसे बड़ी बात क्या है HCF होता क्या है। HCF वह होता है जो संख्या हम ले रखें उनके अंदर जो कॉमन संख्या होती है, ठीक है ना, एक जैसी संख्या है। एक जैसी संख्या कौन सी है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे हमने एक और 2 लिखा, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक और 2 लिख दिया हमने। ध्यान से देखो बेटा यहाँ 11 है, क्या यहाँ 11 है नहीं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखो, और यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी बची जो हमारे पास है नहीं, तो हमारे जो HCF है देखो दोनों में सेम होनी चाहिए। इसमें 222 थे सेम थे, इसमें 11 इसमें 11 नहीं, इसमें 3 और 5 है इसमें नहीं है, तो ये HCF नहीं होगा। तो यानी कि HCF में क्या आ जाएंगे 2 की पावर क्या आ जाएगी 3, और इसका पावर खोलेंगे तो कितना आएगा 8। यानी कि हमारा जो HCF है वो क्या आ गया 8। किसका 88 का 360 का, ठीक है। इसी प्रकार हम एलसीएम चेक करेंगे। अब बेटा ये चेक करना एलसीएम क्या होता है, ठीक है। जितनी भी संख्या है उस सभी संख्याओं को लिख दो, लेकिन वह भी संख्या लिखनी है जो हमने कॉमन ली है, लेकिन जो वैल्यू दो बार है, जैसे कि यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो एक ही बार 2 लिखा जाएगा। एक बार यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सिंगल 2 2 सिंगल 2 2
सिंगल, यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, फिर भी इसमें 11 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लघुत्तम समवर्तक है, ठीक है, ये नियम है इसका। उसके बाद इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके पास है क्या, 3 3 और 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 एंड मल्टीप्लाई 5। इन सब का जो मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, हमारा आएगा 3960, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल गया, एलसी और एम हमारा निकला 3960। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को पॉइंट समझ आए होंगे। तो बेटा दूसरा चरण, ये परिचय का दूसरा चरण है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के बीच के संबंध, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच के संबंध की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें दो वैल्यू दी हुई, इसको कहेंगे पहली संख्या, इसको कहेंगे दूसरी संख्या, और जो दोनों संख्याओं का इक्वल में जो वैल्यू गिवन होती है वह होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना एलसीएम। ये फॉर्मूला होता है, जब एलसीएम और एचसीएफ की संख्या के बीच का जब संबंध निकाला जाए तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई, यानी कि गुना एचसीएफ। ये एक तरीके से आप फॉर्मूला मान सकते हो, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 88 मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या है 360 मल्टीप्लाई इक्वल एलसीएम क्या है नहीं पता, ये तो हमें गिवन है, वो निकालना है, फाइंड करना है। एंड एचसीएफ हमें गिवन है, कितना है 8, ठीक है, कितना है 8। अगर हमें एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या करेंगे, सिंगल करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 88 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 8 इक्वल में एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम की वैल्यू निकालने के लिए अभी डिवाइड में आ गया है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा 11 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3960, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारा LCM, ठीक है, यानी कि बीच का संबंध हमारा निकल गया। किसके बीच का संबंध, LCM और HCF का बीच का संबंध निकालने के लिए LCM की वैल्यू निकालते हैं। तो बेटा सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आखिरी पड़ाव पे। तो ये है हमारा परिचय का आखिरी पॉइंट, ठीक है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें √5 एक अपरिमेय संख्या निकालना है, ठीक है ना, याद रख लोगे सभी बच्चे। तो देखो किस प्रकार निकालना है हमें, √5, ठीक है, इक्वल a/b। अब सभी बच्चों को ये डाउट होता है कि a और b आए कहां से, तो a और b जो संख्या है, यानी कि ये एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, a और b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी वर्ग कर देंगे। ये भी हम लिख देंगे, स्टेटमेंट सबकी लिखनी है, ठीक है। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग कर दिया, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट कट गया है तो आ जाएगा 5, और a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। डिवाइड है तो इधर आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, 5b का स्क्वायर इक्वल में a। अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये 5 है, ये 5 a का क्या है, विभाज्य संख्या। क्या है, 5 जो है a का विभाज्य संख्या, यानी कि ये a को क्या करेगा, 5 काटेगा। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, a स्क्वायर 5
क्या है, ध्यान से देखना, a स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। क्या हो रहा है, विभाज्य, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है ना, याद रख लेना बेटा। ऐसे अगर a स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य हो रहा है तो a भी होगा 5 से ही विभाज्य होगा, ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट, ठीक है। क्या ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो अभी हम क्या करेंगे इसके साथ करेंगे इंटीजर्स, ठीक है। तो हम वैल्यू लेंगे, वैल्यू हमारी क्या रहेगी, a, यानी कि हमने a वैल्यू ली, इक्वल में 5 ऑफ c। अभी c कहां से आया, c 1। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास है, क्या है a की वैल्यू, ये स्टेटमेंट है, इसको इधर ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 ऑफ b इक्वल में a की वैल्यू क्या गिवन हुई है हमारे पास, 5c, तो 5 ऑफ b स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हमारे पास 5c है, तो 5 का हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो 5c का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है ना। 5 ऑफ b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25c का c आएगा, ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है उम्मीद करता हूं। अब ये 5 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या होगा बेटा, डिवाइड, 5 डिवाइड में c, 5 से डिवाइड हो गया तो क्या आ गई वैल्यू, a b का स्क्वायर इक्वल में 5 ऑफ c का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ 5 भी तो मिलेगा, 5 5 25, तो 5 मिला हमें। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, यहाँ a के डिविजिबल क्या था, 5, और यहाँ b के डिविजिबल क्या है, 5, तो जहां ये लिखे थे वहीं b लिख देंगे हम, b, 5 से क्या है, विभाजित, क्या है बेटा, विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना। ऐसे ही लिखेंगे, अगर b स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है 5 तो b को भी करेगा, ठीक है। तो यहां ये लिखेंगे b 5 से विभाज्य है। क्या बेटा अब ये बताओ, क्या किसी की वैल्यू फाइंड हुई? नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं निकली है, ठीक है ना। तो जब अपरिमेय संख्या नहीं लिखी है तो हम लोगों ने जो कथन किया था, यानी कि जो सोचा था, क्या वह सही साबित हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इसका तात्पर्य यह है कि a और b का सामान्य गुणनखंड क्या है, 5, ठीक है ना। इसलिए √5 को a बटे b में के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि √5 को a बाय b के वैल्यू नहीं दिखाया जा सकता। तो हम यह कह सकते हैं, यह कहा जा सकता है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको पहले चैप्टर का जो परिचय है, यानी कि इंट्रोडक्शन है, अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनसे कहो कि वो अपने दोस्तों की मदद करें, उनके पास भी शेयर करें। और किसी भी प्रकार की आपको मतलब डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और लगातार अब हिंदी मीडियम्स के वीडियो आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, तब तक के लिए धन्यवाद।